नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले और साथ में पेपर देने वाले सभी साथियों का स्वागत करते हैं। प्यारे मित्रों, आज सुबह मैंने आप सबके लिए 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न डाले थे। अब ये सेकेंड शिफ्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और साथ साथ में अब आपके प्रश्न में आए हुए हैं, शिफ्ट में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करूंगा मैं। जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं उन सबसे पहले हम आपसे चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर शिफ्ट के प्रश्न मिलते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा इन लोगों ने, मुझे जो मिला यहाँ पर देखेंगे आप लोग। वनडे, आप लोग पता है खेल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। सुबह के शिफ्ट में भी खेल से प्रश्न पूछे थे। अभी वाले शिफ्ट में इन्होंने पूछा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया। तो आप सबको पता है AB डिविलियर्स साहब ने सबसे तेज शतक लगाया था और वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हैं। आप सबको पता है AB डिविलियर्स साहब, उन्होंने साल 2015 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 गेंदों में शतक लगाया था। और आप सबको पता है, आप मुझे बताएंगे कि ये IPL में किस टीम से खेलते थे, है ना भाई। भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक जो है किसने लगाया है, आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे शतक किसका है। इसके बाद बात करते हैं, टेस्ट में भी पूछ सकता है आपसे आने वाले शिफ्ट में, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड के ब्रैडन मैकुलम ने 54 गेंदों पे लगाया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद T20 में सबसे तेज शतक एस्टोनिया के साहिल चौहान ने 27 बॉल में लगाया है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेस्ट में ब्रैडन मैकुलम और T20 में एस्टोनिया के साहिल चौहान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। उन्होंने पूछा था कि द्रोणाचार्य अवार्ड कब से शुरू हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे चाहूँगा कि वीडियो में एंड तक बने रहना। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको हम रिवाइज करने वाले हैं और सभी डेट्स 30 तारीख तक की आपकी यहाँ पर पूरी क्या हो जाएंगे, एनालिसिस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना है। द्रोणाचार्य अवार्ड कब से शुरू हुआ, आप बताएंगे 1985 से। ध्यान रखना है, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत साल 1985 में हुई। यह पुरस्कार खेल कोचिंग के क्षेत्र में जो लोग कोचिंग करते हैं, मतलब सिखाते हैं, उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम द्रोण के नाम पर रखा गया है, जो महाभारत के एक चरित्र हैं, आप सबको पता है, जो कि 5 पांडवों और साथ साथ में कौरवों के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से जुड़ी कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे। ध्यान रखेंगे, भास्कर भागवत पहले के आते व्यक्ति थे। इसके साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, आप लोग ध्यान रखेंगे, भारोत्तोलन कोच हंसा शर्मा थी। ये आने वाले शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो आप लोग तैयार रहेंगे। इसके साथ साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले विदेशी कोच क्यूबा के ब्लॉस इग्लेसियस फर्नांडिस थे। ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है हर शिफ्ट में मिट्टी से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। 2 प्रश्न राजस्थान से पूछे गए ऑलरेडी, आज फिर मिट्टी से पूछा गया कि मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होता है। अब ये लाल मिट्टी के बारे में पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। ऐसा पूछने के बजाय इसने पूछ लिया मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का रंग लाल होने की वजह है उसमें मौजूद लोहे की ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड। मिट्टी जितनी ज़्यादा गहरे लाल रंग की होती है उतनी ज़्यादा पुरानी होती है। भारत में लाल मिट्टी दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी वर्ग की समुचित मात्रा पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी हमारे भारत देश में मिलती है। अभी फिलहाल में लाल मिट्टी दूसरे स्थान पर पाई जाती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आप मुझे बताएंगे किस राज्य में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिट्टी के रंग के बारे में कुछ और बातें ध्यान रखेंगे। मिट्टी के रंग से जुड़ी कुछ और बातें यहाँ पर हैं। पीले रंग की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसलिए वो पीला दिखता है। आयरन ऑक्साइड हो या फेरस ऑक्साइड हो, वही चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न बायो इस पर रिजर्व से पूछा था, ये आप लोग
तो पानी से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे, और साथ साथ में नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल जैसे खतरनाक अम्ल का निर्माण करते हैं, और यही पानी की बूंदों के साथ जब पृथ्वी पर गिरता है जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ। एक पुरस्कार से फिर प्रश्न पूछा इन्होंने, परमवीर चक्र कब से शुरू हुआ? याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 से। और परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है वो भी नोट करेंगे। भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। यह पदक उन जवानों को दिया जाता है जो दुश्मनों से मुकाबला करते समय अदम्य साहस दिखाते हैं। यह सम्मान सेना के सेनानियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इन्होंने पूछा, कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो कि कहाँ है? अमेरिका में है ना कोलंबिया? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यह घटना कब हुई थी? 1 फरवरी 2003। वह कौन सा यान था कोलंबिया अंतरिक्ष यान? ये कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। इस दुर्घटना में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर रहा था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये पर्यावरण के मोस्ट जो मुझे प्रश्न मिले आप सबके साथ शेयर किया मैं। और वही बाल विकास में आप सबको बता दूं कि पियाजे से प्रश्न बन रहे हैं। संस्कृत में आज 3-4 विभक्तियां पूछे गए हैं। आज का पेपर भी थोड़ा सा मॉडरेट था, तो पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप सबको बता दूं कि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये जो पेपर है आपको मेंस दिलाएगा, और मेंस जो है आपको नौकरी दिलाएगी। सो प्यारे साथियों, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ कल 18 तारीख के पेपर में। थैंक यू सो मच।